हम मरेंगे भी ना तो हमारा 7 कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में पैसे लग 6 महीना में तुमको मिलता है 8,000। जिसकी क्वालिफिकेशन मात्र इंटर और मैट्रिक है उसकी सैलरी 22,000 और जिसकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट है, बीबीएड है, उसके बाद से स्टेट पास है, उसकी सैलरी मात्र 8,000। पटना का गर्दनीबाग धरना स्थल एक बार फिर से शिक्षकों से पट गया है। मामला ये है कि महज 8,000 रुपए पर इन शिक्षकों को मासिक वेतन दिया जा रहा और काफी दूर से आते हैं ये लोग। कोई जिला मतलब अपने गृह जिला से लगभग 250-300 किलोमीटर की दूरी भी तय करते हैं। महिलाएं भी मौजूद है, पुरुष वर्ग भी मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि बहुत ही अल्प वेतन में इन लोगों को रखा गया। हम इन महिलाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं? मैं भोजपुर जिले से शाहपुर से आई हूँ। क्या मुद्दा वही है मैम, जो विसंगति है उसको दूर किया जाए। यदि हम समान एजुकेशन है, हमारा सब कुछ, हम एस्टेट क्लियर हैं, ग्रेजुएट हैं, बीपीएड किए हुए हैं, कई लोग एमपीएड एनआईएस करके यहाँ पे आए हुए हैं। इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद भी जब सब कुछ हम लोग का उनके इक्वल है तो वेतन भी हम लोग का इक्वल होना चाहिए। वर्ड है हमारे साथ अंशकाल जोड़ा गया है, इस अपमान को हमारे ये से अलग किया जाए, हमारे पद से अलग किया जाए। मैं सिवान जिला से। कितने दिनों से काम कर रही हैं आप? लगभग 1.5 साल से। ए स्टेट क्वालिफाइड शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशन। हम अपने हम कहना ये चाहते हैं कि हम लोग कार्य समान कर रहे हैं लेकिन वेतन समान नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग हम लोग की बातें सरकार की तरफ। देखिए, गुस्सा होना वाजिब है क्योंकि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मतलब लगभग कह ले तो जो डिग्रियां होनी चाहिए इन सभी लोगों के पास मौजूद है, बावजूद इसके महज 8,000 पर इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। ऐसे में परिवार कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, एक बड़ा मसला है। हम फिर से जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसे आंदोलन चलेगा। मैम, मुझे तो हंसी आती है कि मैं बिहार में पैदा लिया, इसलिए पैदा लिया कि यहाँ पे जो नन मैट्रिक है, टोला सेवक मरकज, उनकी सैलरी में दुगनी बढ़ोतरी की जाती है और हम 2019 स्टेट पास हैं, हमारी सैलरी 8,000। मजे की बात मैम, आज हम लोग यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किए हैं वो सरकार के पक्ष में है, वो विरोध में नहीं है। ये बात मैं प्रदेश मीडिया प्रभारी होने के नाते क्लियर कर दूँ। ये मैसेज मीडिया के माध्यम से सरकार को जाना चाहिए कि हम उनको कोस नहीं रहे हैं, हम उनसे आग्रह करने आए हैं कि उनका भलाई आपने किया, हमारा भी कर दो। हमारा 3 मांग है मात्र। पहला, वेतन विसंगति को दूर किया जाए। इट मीन्स ये जो 8,000 रुपए की सैलरी है, ये कहीं से आज के डेट में लेबर एक्ट के तहत भी, मैम आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देख लेंगे, लेबर एक्ट के तहत में भी ये घोर उल्लंघन है। दूसरा, जब हमारे साथ नियोजित शिक्षकों की बहाली होती है जो 6ठे चरण की, इट मीन्स जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उनकी सैलरी 22,000। यानी कि आप लोग के साथ उन लोगों का भी बहाली हुआ था? जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो कहने एजुकेशन और एजुकेटेड दोनों को खत्म कर रही है, एजुकेशन को खत्म कर रही है बिहार में और एजुकेटर को भी खत्म कर रही है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एजुकेट करते हैं बच्चों को, लेकिन क्या है 8,000 की सैलरी दे रहे हैं इतने क्वालिफाइड होके, मतलब आप एक शिक्षक के स्तर को गिरा रहे हैं। दूसरी मांग हमारी थी कि आपने नियोजित शिक्षक को जो दर्जा दिया है, जो भी उनको सुविधाएं दी है, वो हमें दे। अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं सबको तो हमें भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैम, इस बीच में एक सबसे बड़ी मजे की बात है, मैं गया का रहने वाला, मधुबनी 350 किलोमीटर जाके ड्यूटी कर रहा हूँ। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? इट कैन नॉट बी पॉसिबल। आवर सर्वाइव एंड विथ आवर फैमिली सर्वाइव। अगर हम मरेंगे भी ना तो हमारा 7 कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में पैसे लग रहे हैं, मैं कर्जा ले रहा हूँ। कर्जा किससे लूंगा मैम? कर्जा देने वाला कहता तुम्हारी औकात क्या है? 6 महीना में तुमको मिलता है 8,000। तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, सैलरी भी टाइम पे नहीं है। बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम। और 6 माह 8 माह पर हम लोग का सैलरी मिलता है। कितने में 8 माह पे सैलरी कितने महीने का? 3 महीना 4 8 महीने पर 2 महीने का 3 महीने का केवल सैलरी मिलता है। अब बताइए कि हम लोग शिक्षक की सारी अहर्ता हम लोग ले चुके हैं, स्टेट पास हैं और हम 200 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग नौकरी कर रहे हैं। 8,000 सरकार केवल हम लोग को दे रही है। जो मैट्रिक पास है टोला सेवक, सरकार उनको किसी प्रकार की उनकी अहर्ता नहीं, योग्यता नहीं है उससे। हम लोग टोला सेवक से भी गए गुजरे हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन मात्र इंटर और मैट्रिक है,
उसकी सैलरी 22,000 और जिसकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट है, बीबीएड है, उसके बाद से स्टेट पास है, उसकी सैलरी मात्र 8,000। ये कितनी? मैम टोला सेवक को क्या कहा गया है? आप लोग तो पटना में रहती हैं, आप लोग उस सर्कुलर को देख लीजिएगा जो राज्य सरकार की तरफ से प्रेषित किया गया है कि ये विद्यालय में पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी। तो हम स्टेट क्यों किए भैया? हम फिजिकल एजुकेशन तो बेकार हैं, बंद करवा दो पूरे इंडिया में फिजिकल एजुकेशन डिग्री का कॉलेज को हटा दे। माननीय नीतीश कुमार से हम एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि इस अंशकालीन पद को हटा के पूर्णकालीन किया जाए और वो शिक्षकों की तरह समान वेतन दिया जाए। 10 साल पहले हमें राजकर्मी, क्योंकि हम 2019 में स्टेट क्वालिफाई हैं, हम हर एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं जो कि ये सारे शिक्षक करते हैं। हमें बस केवल आप समान काम का समान वेतन और हमें राजकर्मी का दर दीजिए, क्योंकि समान अधिकार है हमारा। हम एक सहायक शिक्षक के लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए सबको पूर्ण करते हैं, इसलिए हमें वो हर चीज चाहिए जो आप दूसरे शिक्षक को दे रहे हैं। देखिए गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। दर्जनों की संख्या, माफ कीजिएगा, हजारों की संख्या में जो शिक्षक है यहाँ पर मौजूद हैं, महिला भी हैं और यहाँ पे पुरुष भी हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब नियोजित शिक्षकों को सारा कुछ मिल सकता है तो वो हम लोगों को क्यों नहीं। देखिए किस तरह से परेशान है, महिला भी परेशान है, पुरुष वर्ग भी परेशान है। महज 8,000 की सैलरी पर इन लोगों को रखा गया है, वो भी वेतन लगभग 6 महीने के बाद मिलता है, वो भी पूर्ण नहीं मिलता है। तो बड़ा मसला है कि इन लोग को भी पूर्णकालीन रखा जाए और साथ ही साथ जो वेतन का जो सबसे कम वेतन पर रखा गया है वो कहीं से भी जायज नहीं है। तो सरकार से ये लोग नर्म निवेदन आज कर रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है इन लोग का कि इन लोग के जो वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, राज्य कर्मी के दर्जा को लेकर के भी बातें कर रहे हैं। तो जब देखना होगा कि राज्य सरकार कब तक इन लोग की मांग को सुनते हैं। लेकिन जिस तरह से आज पटना के गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इन लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ पटना संग की तस्वीर। यार